नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय हमारा टाइटल मेन ये है कि ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कैसे पाएं। ऑटोमोबाइल कंपनी में डायरेक्टली भर्ती होती है, कुछ भर्ती ऑनलाइन होती है दोस्तों, कुछ भर्ती ऑफलाइन होती है। परंतु ऑनलाइन भर्तियों को हम डायरेक्टली मोबाइल या किसी भी एप्स के जरिए हम तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन भर्तियों को हमारे डायरेक्ट गेट से ली जाती है। भर्ती दो ही प्रकार से होती है, इस बात को हमको करेक्टली समझना होगा। अब हमको इस और डायरेक्शन में जाना होगा कि ऑफलाइन भर्ती को बारे में मतलब कितना डायरेक्ट फायदा रहता है और ऑनलाइन वाले में कितना नुकसान होता है, किस चीज में कितना फायदा है। अच्छा, ऑनलाइन वैकेंसी को हमारे रिज्यूम वगैरह हम सेंड कर दे, अपना डायरेक्शन अगर हम कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और वहां पर हम कंपनी तक ईमेल द्वारा जीमेल द्वारा अपन पहुंचा देते हैं। पर ऑफलाइन भर्तियों में क्या होता है कि हमारे को डायरेक्ट गेट पर जाना पड़ता है दोस्तों, और गेट पर डायरेक्ट ही हमारे सुपरवाइजर या सर लोगों से जो हमारी लिंक होती है, हम कहीं भी से आते हैं दोस्तों, एक लिंक होती है और उसके जरिए हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, बिना लिंक वाले के अंदर हो पाते या नहीं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो बंदे फ्रेशर्स हैं या फिर जो लोग आना चाहते हैं, तो बिना लिंक वाले बंदे भी गेट के अंदर हो जाते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। तो जिनकी कोई लिंक नहीं है वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम हर बार की तरह हर वीडियो में बताता हूं कि सुबह सुबह 8 से 10 मतलब बजे के बीच में आपको जाना है और अंदर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बंदे कुछ लेट हो जाते हैं, कुछ फोटोकॉपी या जेरोक्स करना बाकी रह जाता है, इसके कारण थोड़े यहाँ वहां हो जाते हैं कंपनी से, तो उनका टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है, 10 और 11 के बाद इंक्रीज हो जाती, तो इसके कारण वो काफी दिक्कत होती है। इतने तक हमारे सर अंदर से बंदे को ले जाया करते हैं, इतने में हम अपना समय चूक जाते हैं। तो ये गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, पर ये गलतियां हमको नहीं करना है। जब भी किसी कंपनी के हमारे गेट के सामने जाना है तो हमारा पूरा जेरोक्स होना चाहिए, 3 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, 10th 12th हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर पासबुक हो, इन सब डॉक्यूमेंट्स की एंट्री बराबर हमको मतलब पूरी तरीके से क्लियर ही देना। डेट ऑफ बर्थ सही है क्या गलत है, एक बराबर ही होना, हर डॉक्यूमेंट्स में क्लियर ही होना। ये सारी चीजों की जानकारी दोस्तों हमको पहले से ही होना चाहिए जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर किसी भी फॉर्म को भरते हैं। ये सारी क्लियरिटी सब कुछ इंटरव्यू में देखी जाती है, ये सारी सर्चिंग की जाती है और इसके बाद हमारा इंटरव्यू शुरुआत होता है। बहुत से लोग हमेशा घबराते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। फ्रेशर्स बंदे भी घबराते हैं क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं इसके लिए क्लियर कर दूं क्या सिलेक्शन हो जाता है नॉर्मल तरीके से, क्योंकि फ्रेशर बंदों में वही पूछा जाता है, वही हमको बताना रहता है जितना हमने पढ़ाई की है अब तक की, और जितना हमको एक्सपीरियंस है पहले किया हो तो बता दिया करो कि हमने काम कर लिया और नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप एक फ्रेशर्स बंदा और आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता। आपका एजुकेशन से उस सिस्टम के हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। परंतु इस बात को हमेशा याद रखें दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब तो हमको मिल जाती है, पर कुछ ऐसी जॉब रहती हैं जैसे कि हमारे पास डिप्लोमा डिग्री जैसी मतलब एजुकेशन आपके पास कंप्लीटेड है और आप किस थ्रेड से अंदर जा रहे हैं, इसके मतलब क्रिएटिव होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि कभी कभी 10th और 12th वालों का अभी जमावड़ा लगता है और वहां पे बाहर पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या एजुकेशन है। तो हमको अगर आपको ज्यादा ही जब एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तभी आपको 10th और 12th बेसिक पे आपको जाना है, वरना अंदर जाके आपको गिल्टी फेल होगा। इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास यदि डिप्लोमा है, अभी वही बंदा अगर आपका 10th और 12th वाला काम कर रहा है, वही आपको वहां पर वही काम आपको करना पड़ेगा, तो आपको गिल्टी फील होगा। तो आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग बेस पे आप कीजिए काम कीजिए। जिसको कंपनी खुद करवाती है, ट्रेनिंग करती है, ITI TOT वगैरह करवाती है, कुछ भी ऐसा अप्रेंटिस करवाती है, तो ट्रेनिंग बेस पे आप जाएंगे तो ज्यादा बेटर होता है। अगर आप ऐसे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रेड पे बिना ट्रेनिंग के जाते हैं तो वही आपको बिल्कुल लेबरगिरी की तरह काम करना पड़ता है और हमको अपने आप में गिल्टी होती है कि यार हम अपने मतलब इतना एजुकेशन हमने किया है दोस्तों और उसके बाद भी हमको ये काम करना पड़ रहा है। ये हमारी सोच शक्ति पर निर्भर करता है कि समय पर सही डिसीजन हमको लेना पड़ता है। इसलिए मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूं कि हमेशा याद रखें किसी भी कंपनी में आप कभी भी जाए, नए हैं कहीं भी से आ रहे हैं या फिर वीडियोस वगैरह कहीं से यूट्यूब की देखकर आ रहे हैं, तो हमेशा पूरी तरह से कंप्लीट कर ले और बाद में आपको ये दिक्कत होगी कि यार हमारा 10th 12th वाले भी वही बंदा काम कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, नीम ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। आपको अलग अलग बेसिस पे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, कंपनी खुद कर लेती है और किस गेट से होती है वैकेंसी, अलग अलग कंपनी के अलग अलग गेट से वैकेंसी होती है। जैसे कि आईसर की गेट नंबर 4 से होती है, फोर्स की गेट नंबर 4 से होती है और जो लोग अप्रेंटिस DOT वगैरह करते हैं गेट नंबर 1 से भी आईसर ले लेती है। तो ऐसे बहुत से ऑटोमोबाइल कंपनियों में, ऐसे वोल्वो जैसी कंपनी, कमर्शियल व्हीकल्स जैसी कंपनियों में वैकेंसी हमेशा सिलसिला चालू रहता है।
पर सिस्टम यही रहता है सही समय पर हमको सही टाइमिंग पर पहुंचना होता है और सर लोग हमको मिल जाते हैं। देखना शक्ति पंप जैसी कंपनी में बहुत अच्छी पेमेंट होती है। हमने वीडियोस वगैरह डाले थे। कुछ लोगों को अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो और शक्ति पंप पे भी जरूर जाएं, वहां पे भी सैलरी बहुत बढ़िया है और हम अपना कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री वाले वहां शक्ति पंप पर जरूर जाएं और सुबह सुबह जरूर जाना चाहिए जिनको अपना करियर पर डेवलपमेंट करना है। और वैसे तो हर कंपनी दोस्तों, अगर कोई हमसे बात करे कि किस कंपनी में हमको कम मतलब वो रहेगा कि यार दिक्कत रहेगी कि कौन कंपनी सही है कोई गलत है, तो इसके विषय में अगर डिस्कशन होना, अगर किसी को मतलब समझना हो तो वो कमेंट या व्हाट्सएप के जरिए, मैं नंबर हमेशा देता रहता हूँ, उसके जरिए हम पूछ सकते हैं कि आपके लिए किस बेस पर कौन सी कंपनी आपको सही रहेगी, कौन सी कंपनी में आपको गलत रहेगी। तो ये सारे हमको डिक्लेयर जो हमको करना है कि यार हमें बेसिक पर हमें कैरियर डेवलपमेंट करना, 10th 12th के बेस पर कौन सी कंपनी सही रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए तो किस किस कंपनी में आपको जाना रहेगा, डिप्लोमा कर लिया है, डी फार्मा कर लिया है, बी फार्मा कर लिया है, ठीक है ना, जीडी वीडी, अनेक ऐसे हमारे मन में एक क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों जो हमेशा सवाल बन के उभरते रहते हैं। और हम किसी नई जगह में जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि यार हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है पर अब हम किस डिग्री पर हम किस कंपनी को ज्वाइन करें। ये सारी चीजें हमारे मन के दिमाग में हमेशा चलती ही रहती हैं और घूमती रहती हैं, विडंबनाएं बनी रहती है। अतः हम सही फैसले सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते। ऑटोमोबाइल कंपनी में विशेष तौर पर बहुत से डिसीजन अलग अलग समय पर लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सो हमारे बात करें कि इन कंपनियों के बारे में हमको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता, पर थोड़ा बहुत नॉलेज अगर हमको कहीं से अर्जित होता है तो उनको नॉलेज को ठीक तरीके से हमको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी यूट्यूबर हमेशा यही आपको समझाने का प्रयत्न करता है कि भाई आप किसी भी तरीके से पीतमपुर नहीं या फिर किसी भी इंडस्ट्री क्षेत्र में गलत तरीके से फंस ना जाए जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हम यही बात करने जा रहे हैं कि हमारा टाइटल का विशेष मुख्य भाग यही था कि यार जॉब कैसे पाएं और कितनी कंपनी में वैकेंसी रहती है। अब हमारे सवाल में दोस्तों घूमते घूमते यही सवाल आता है कि यार वैकेंसी का कब निकल के जाती है हमको पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैकेंसी का सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई बंदा आपको डायरेक्टली वैकेंसी की करेक्ट डेट आपको बता दे तो ऐसा नहीं होता, हमको खुद ही घर से निकलना पड़ता है। जो बात क्लियरली मैं आपको कर देना चाहता हूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे मन में। आपको कोई भी डाउटिंग क्लियरिंग करने के लिए हमेशा यूट्यूब चैनल आपका मददगार रहेगा और इसी समय रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फैसला लेते हैं कि यार किस में वैकेंसी है किस में नहीं है, अगर वो बंदा हमको बता देगा तो मैं चला जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल रहती है। हमेशा वैकेंसी के स्तर पर आप कहीं भी मत जाए और आपका जो रिलेशन में या फिर डायरेक्शन में है जो भी लोग हैं उनके जरिए बने रहे और 2-4 दिन पहले ही आप आ जाए। आपको लगे कि सोमवार मंगलवार गुरुवार को बहुत सी कंपनी में ऑटोमोबाइल कंपनी में वैकेंसी रहती है तो इन डेटों पर शनिवार को आप पहले ही से आ जाएं, एक हफ्ते पहले ही आपका डेकोरेशन मतलब यहाँ पे जमा ले, जिस हिसाब से आपको मतलब आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। तो आपको जॉब मिलने में काफी आसानी हो जाती है और वही टाइमिंग आपका वही रहता है 8 से 10 बजे तक के बीच में। या फिर फोर्स कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, आइसर कंपनी हो, ठीक है ना, वोल्वो हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स जैसी कंपनियां हो या फिर कैश मोटर्स कंपनियां हो, कोई भी कंपनी दोस्तों जो भी आपको पार्ट्स का निर्माण कर रही है, ठीक है ना, हर कंपनी में आपको सुबह से ही जाना है जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ऑटोमोबाइल कंपनी में हर बेसिक पे आपको जॉब मिलती है। अगर हम बात करें 10th 12th की बात करें दोस्तों तो 10th 12th से भी हर बंदों को जॉब मिलती है अगर जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। जिन बंदों के पास आईटीआई दोस्तों कंप्लीट है उनको आईटीआई से भी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब मिलती है। और आईटीआई से अप्रेंटिस होता है, वेल्डर फिटर मैकेनिकल वाले लड़कों को भी जॉब मिलती है, ठीक है ना। इनको ड्रेस मिलते हैं, ठीक है ना, इनको सेफ्टी शूज मिलते हैं, ठीक है ना, इनको वीआईपी खाना भी कंपनी देती है आसानी से। मतलब ये चीजें प्रोवाइड हो ही जाती हैं हर कंपनी में, हम देखते आए हैं अभी तक। इतने में पीतमपुर के हर कंपनी में ये चीज प्रोवाइड हो रही है और इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, ठीक है ना। इनको काम सिखाया जाता है, इन कंपनियों में बहुत ऐसी कंपनी में काम सिखाया जाता है, ठीक है ना। और आपको जो भी आपको पूछना है तो सर आपको घुमा घुमा के हर चीज हर डिपार्टमेंट में बदलते हैं जिसके कारण अब आसानी से हर चीज आपको यहाँ पे सीख जाती है। अच्छा, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, बीए किया, इंजीनियरिंग किया, तो इन लोगों के लिए वैकेंसी भी निकलती है। इन लोगों के लिए भी वैकेंसी दोस्तों यहाँ से निकलती है और होती रहती है।
इनका डिप्लोमा होता है, इनकी भी ट्रेनिंग वगैरह होती है। हर चीज को यहाँ पे डी फार्मा हुआ, बी फार्मा, हर चीज की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी कंप्लीट। अच्छा, हमको आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हमेशा यही रहता है कि हम जब तक किसी भी समुद्र में जब तक गोता नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसका गहराई को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार दोस्तों ऑटोमोबाइल कंपनियां, जो हमारी एजुकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भी ठीक उसी तरह है, समुद्र की ही तरह है। अगर आप जब तक इसमें गोता नहीं लगाओगे तो आपका अपने बारे में एक्सपीरियंस कुछ भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए हमको जब अगर हमने एजुकेशन की है, पढ़ाई की है दोस्तों, तो हमको एक बार इसके अंदर हमको डूबना ही होगा और एक बार हमको काम करना होगा, सीखना होगा और समझना होगा, तभी हमारे पास एक्सपीरियंस ही आएगा। और जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगा तभी हम लाइफ में कुछ डेवलपमेंट या कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो के ऐसे नोट मतलब उपाय आपको जानने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे कि यार, और फार्मा कंपनी के बारे में भी हम बहुत सी वीडियोस बनाते हैं और कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेंगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जय श्री राम, जय हिंद, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।